हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमंत कुमार और इस वीडियो में हमने लाया है क्लास 12 का मैथमेटिक्स लेसन 1 और इसका लेसन 1 का लेक्चर 2। हमने ऑलरेडी लेसन 1 का फर्स्ट लेक्चर जो है अपलोड कर दिया है, जिससे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेसन 1 में हमें पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शंस। यस, रिलेशंस एंड फंक्शंस हमें पढ़ना है। रिलेशंस एंड फंक्शंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन बोलते हैं। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। वैसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, उन्हें दोनों को इससे लाभ मिलेगा, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा कंटेंट इसमें क्या क्या है, जैसा कि आप अगर प्रीवियस वीडियो मेरा देख लेंगे तो उसमें आप देखे होंगे रिलेशंस के डेफिनेशन, और उससे पहले हमने रिलेशंस पढ़ने से पहले जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होता है वो सारा बातें जो है आप लोग को बता दिया गया है। तो पहले आप उस वीडियोज़ को देख लेंगे। और इस वीडियो में हमने लाया है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यस, क्योंकि इससे पहले का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बता दिए हैं, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो है हमारा इसमें टॉपिक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमें क्या क्या पढ़ना है जी? तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में देखिए, हमने यहाँ पर लिस्ट तैयार कर दिया है। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके मोर डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है इम्पटी रिलेशन, जिसे हिंदी में रिक्त संबंध कहते हैं। हमें पढ़ना है यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हिंदी में सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। हमें पढ़ना है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसे हम लोग तत्समक संबंध कहते हैं। और क्या पढ़ना है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इनमें ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक। तो आइए हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि क्या होता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस और इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिया हूँ, तो आप इसे लास्ट तक अवश्य देखें, ऐसा हमारा जो है ऐसा सलाह होगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इम्पटी रिलेशन के बारे में। वैसे स्टूडेंट्स जो रिलेशन को नहीं जानते हैं, इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद ही ये सारी बातें समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में रिक्त संबंध कहते हैं, रिक्त संबंध, ठीक। तो देखिए इम्पटी रिलेशन क्या होता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि रिलेशन जो होता है वो, अगर हम यहाँ पर ले लें दो सेट्स, एक सेट ए और एक सेट बी, तो सेट ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होते हैं वे ईच सबसेट जो होता है ए से बी में एक क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि फाई भी तो किसी भी सेट का एक सबसेट होता है, तो उस केस में फाई भी ए क्रॉस बी का क्या होगा? एक सबसेट होगा। देयरफॉर फाई इज कॉल्ड द इम्पटी सेट, इम्पटी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। सारी बातें आपको काफ़ी आसानी से और बिल्कुल इजी वे में समझ में आने वाला है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बस लास्ट तक देखेंगे, कंसंट्रेट होकर देखेंगे तब, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर बैठें, उसको नोट भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। let R be a relation, let R be a relation from A to B, from A to B, A to B। अगर हम लोग मान लें कि R जो है एक रिलेशन है किससे किसमें? सेट A से सेट B में, then then it is said to be, it is said to be इम्पटी रिलेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पटी रिलेशन कहते हैं। कब कहते हैं इम्पटी रिलेशन? तो इफ़ एंड ओनली इफ़ आर इक्वल टू फाई, राइट।
अगर कोई रिलेशन R है जो सेट A से सेट B में डिफाइन हो रहा है तो हम इस रिलेशन को ही क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन कहते हैं। बट व्हेन R इज इक्वल टू फाई, देखिए जब कोई रिलेशन A से B में डिफाइन होगा और वो R के इक्वल होगा, R जो होगा वो फाई के इक्वल होगा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिलेशन R A से B में एक इम्पटी रिलेशन होगा। अब देखिए हम लोग इसको एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट A इक्वल टू एक सेट लीजिए, इसमें एलिमेंट्स हमने ले लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक। और B इक्वल टू एक सेट ले लिए, इसमें एलिमेंट्स हमने ले लिया 2 4 और 6। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर R एक रिलेशन लीजिए, R इक्वल टू हमने रिलेशन ले लिया x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई जो होगा वो ग्रेटर देन 11, ऐसा हमने ले लिया, ग्रेटर देन 11 वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। देखिए हमने R एक ऐसा रिलेशन लिया है जो सेट A से सेट B में डिफाइन हो रहा है, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से, तो सेट A से लेंगे और सेकंड कंपोनेंट सेट B से लेंगे, ठीक। तो ये रिलेशन कैसा है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेट A के एलिमेंट्स में से x का वैल्यू और सेट B के एलिमेंट्स में से y का वैल्यू लेकर और ऐड करके हमें बोला है कि देखिए एग्जाम्पल हम खुद से लिए हैं, क्वेश्चन में इस टाइप का दिया रहता है, तो इस टाइप का रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि x और y इसमें से लेकर देखेंगे, सेट A और सेट B में से लेकर हम लोग देखेंगे कि क्या कोई है जो इसको फॉलो कर रहा है, इस रूल को। देखते हैं क्या क्या है। अगर 1 और 2 को जोड़ेंगे या 1 और 4 को जोड़ेंगे या 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 से बड़ा नहीं आएगा। इसमें का कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी से रिलेटेड हो, कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इसमें कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं होगा, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि ये 5 होगा, क्योंकि कोई भी हम लोग एलिमेंट्स A और B से ले रहे हैं और ऐड कर रहे हैं तो 11 से बड़ा नहीं आ रहा है। इसलिए क्या होगा, तो क्या होगा कि ये इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। देयरफॉर R इज एन इम्पटी रिलेशन। क्लियर है बात। इम्पटी रिलेशन में कोई दिक्कत, इम्पटी रिलेशन होगा कौन, R यहाँ पर। ऐसा ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप बुक से उस चीज़ को बना सकते हैं। याद रखना है वैसा रिलेशन जो फाई के इक्वल होगा, जिसमें कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं होगा, वो एक इम्पटी रिलेशन कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो क्या है, तो वो है यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन है जी। यस, ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। यूनिवर्सल रिलेशन, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हुआ कि हम लोग ये जानते हैं कि A क्रॉस B के जितने भी सबसेट होते हैं वे सभी जो होते हैं वो एक क्या होता है, रिलेशन कहलाता है। तो A क्रॉस B भी तो खुद का एक सबसेट है, और A क्रॉस B स्वयं का जब एक सबसेट है, A क्रॉस B इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर A क्रॉस B इज आल्सो ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो हम लोग इस बात को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। लेट R be a relation from A to B। R क्या है, तो A से B में एक रिलेशन है, A से B में एक रिलेशन है to B, then it is said to be यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशन तब कहलाएगा व्हेन R इक्वल टू A क्रॉस B।
मतलब कहने का है कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि आर जो होगा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से इस बात को समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, लेट आर इक्वल टू, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल में ले लिए, लेट आर इक्वल टू, उससे पहले दो सेट्स ले लेते हैं ना, सेट्स लेंगे तब तो उस पर रिलेशन डिफाइन करेंगे। लेट ए इक्वल टू एक हमने सेट लिया, इसमें हमने एलिमेंट्स ले लिया 1 3 5 7, और एक दूसरा हमने सेट ले लिया, इसमें क्या लिया कि x सच दैट इसमें हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए 2 3 4, 3 एलिमेंट्स हमने ले लिया। अब ज़रा देखिए, अगर हम आपसे बोलें कि एक ऐसा रिलेशन हम डिफाइन करते हैं जिसमें एलिमेंट्स कैसा होगा, तो x, y सच दैट x, y सच दैट x इंटू y ग्रेटर देन 0, x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। यहाँ पर देखिए हम क्या बोलें कि सेट A से और सेट B से वैसे एलिमेंट्स को हमें लेना है जिसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा। एंड हेयर वी सी दैट इन सेट A ऑल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव and in set B also all elements are positive, so their product must be positive। तो हम लोग कह सकते हैं कि A का कोई भी एलिमेंट्स लीजिए और B का कोई भी एलिमेंट्स लीजिए, अगर प्रोडक्ट निकालिएगा तो क्या आएगा, उस केस में 0 से बड़ा ही आएगा। मतलब R में क्या क्या आ जाएगा, तो इसके A के सारे एलिमेंट B के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। और अभी हमने बताया था कि अगर सेट A के सारा एलिमेंट B के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होगा तो उस केस में वो रिलेशन एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर 1 को 2 से रिलेट कर सकते हैं, 1 को 3 से रिलेट कर सकते हैं, 1 को 4 से भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद 3 है ना, तो 3 को किससे, 3 को 2 से, 3 को 3 से, और 3 को 4 से रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात। फिर 5 और 7 है, देखिए बड़ा हो जाएगा ना, काम है, इतना बड़ा नहीं लेते हैं और छोटा ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 को 2 से रिलेट कर सकते हैं, फिर क्या, तो 5 को 3 से रिलेट कर सकते हैं, 5 4 से भी रिलेट होगा। क्यों, क्योंकि इन सभी का प्रोडक्ट देखिए, 1 2 का प्रोडक्ट 2 आएगा तो वो हुआ ना 0 से बड़ा, 1 3 का प्रोडक्ट भी 3 आएगा, वो भी 0 से बड़ा है। किसी भी पेयर वाइज A से और B से लेकर एलिमेंट्स को देखेंगे तो और उसका प्रोडक्ट आ रहा है 0 से बड़ा, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाला आएगा, वो अकॉर्डिंग टू रिलेशन वेरी करेगा। हमारा जो रिलेशन है कुछ इस टाइप का है, इसलिए हमारे सारे एलिमेंट सेट A के B के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल A क्रॉस B के इक्वल आ गया। आप A क्रॉस B भी निकालिएगा तो इतना ही आएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन R जो है क्रॉस B के इक्वल है। देयरफॉर R इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है बात। R एक यूनिवर्सल रिलेशन है, समझ में आया बात। चलिए, अगर आ रहा हो कमेंट में आप बताएंगे, क्योंकि आप स्क्रीन के उस पार, हम स्क्रीन के इस पार, कैसे समझेंगे कि आपको समझ में आया। इससे अच्छा होगा आप कमेंट कर दें, हम आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, राइट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो टाइप है उसको जानते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। यस, आइडेंटिटी रिलेशन आप क्लास 11th में पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी सारा बात हम क्लियर कर देते हैं। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है जी। आइडेंटिटी रिलेशन, यस, let R be a relation, एक सेकेंड, let R be a relation, मान लेते हैं कि R एक रिलेशन है, कहाँ, from A to B। अगर हम R एक रिलेशन लेते हैं किसी सेट से दूसरे सेट में, such that
सच दैट आर इक्वल टू, वो जो होगा उसमें x कॉमा एक्स, एक सेकेंड, ऐसा हमने रिलेशन लिया कि उसमें जो एलिमेंट्स होगा वो सारा x कॉमा एक्स के रूप में होगा, सच दैट x बिलोंग्स, सॉरी यहाँ पर जो हमने लिया है a से b वो गलत ले लिया, a से a में लेना होगा जी। किसी सेट a से a में ही, मतलब ऑन ए सेट डिफाइन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो सेट a से सेट a में ही एक ऐसा रिलेशन जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो भी रिलेटेड होगा वो केवल और केवल खुद से रिलेटेड होगा, ओनली रिलेटेड टू इट सेल्फ। आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब कहने का है कि वैसा रिलेशन जिसमें क्या, तो जो भी एलिमेंट रिलेटेड होगा वो ओनली इटसेल्फ रिलेटेड होगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। इतना इक्वल टू इतना, देन इट इज सेड टू बी, देन इट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या कहलाएगा, एक आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? देखिए आइडेंटिटी रिलेशन का एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इस चीज़ को समझने के लिए देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाते हैं। आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सेट लेना होगा। तो हम एक सेट ले लिए, ए इक्वल टू हमने सेट ले लिया, इसमें हमने ले लिया मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप का ले लिए, ठीक। और इसमें हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, लेट आर इज ए रिलेशन, लेट आर इज ए रिलेशन कहाँ, ऑन ए, ऑन ए, सेट ए पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन होता है, तो आर इक्वल टू हमने ले लिया एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स जो है वो डिवाइड करेगा किसको, वाई को। देखिए क्या ले लिए हम यहाँ पर, हमने इसमें जो एलिमेंट लिया है वो कैसा, हमने जो रिलेशन लिया है वो ऐसा रिलेशन लिया है कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट को डिवाइड करेगा, मींस एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो आप देखिए सेट ए में क्या क्या है, सेट ए में जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इसमें कौन किसको डिवाइड करेगा उस चीज़ को पेयर वाइज लिखिए। तो देखिए 2 डिवाइड करेगा ओनली 2 को, बिकॉज हमने प्राइम नंबर ले लिया है। इस बात को हम पहले ही सोच लिए और इस चीज़ को हमने सारे नंबर्स को प्राइम नंबर ले लिया। तो 2 2 होगा कि नहीं, बिकॉज 2 डिवाइड्स ओनली 2 इन दिस सेट। क्या अदर किसी नंबर को करेगा डिवाइड, नहीं करेगा डिवाइड, इसलिए हम लोग ऐसा ले लिए। फिर इसके बाद 3 को ही देख लीजिए, तो 3 3 को डिवाइड करेगा, और क्या, तो 5 5 को डिवाइड करेगा, और क्या, तो और जो है वो 7 7 को डिवाइड करेगा, और क्या इसमें, तो 11 भी 11 को ही डिवाइड करेगा, और किसी को कोई डिवाइड नहीं करेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या हमने लिया था, रिलेशन वैसा होना चाहिए जिसमें जो भी एलिमेंट रिलेटेड होगा वो ओनली रिलेटेड विथ इटसेल्फ, अपने आप के साथ केवल रिलेटेड होना चाहिए। उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, उस केस में उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। तो लिखेंगे हेयर इट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक में नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन समझ गए। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है रिलेशन का, वो क्या है। तो वो अब आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्लास 12th के सिलेबस में तो आपको यही टाइप्स ऑफ रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही पढ़ना है। कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। हर एक बात को समझाने का जो है वो दावा करते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी में इसे समतुल्य संबंध कहते हैं। हिंदी में इसे समतुल्य संबंध कहते हैं जी। देखिए क्या होता है समतुल्य संबंध।
सबसे पहले तो हम बता दें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सारे रिलेशंस जो हैं ओनली खुद एक सेट पर वो डिफाइन होगा। रिलेशन ऑन ए सेट हम प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो रिलेशन ऑन ए सेट को आप एक बार देख लेंगे, यहाँ पर भी सारा बात समझ में आएगा। देखिए क्या है, लेट आर बी ए रिलेशन, या आर इज ए रिलेशन, लेट आर इज ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। हमने मान लिया कि R एक रिलेशन है जो डिफाइन हो रहा है कहाँ, तो किसी सेट A पर, ठीक। देन इट इज सेड टू बी, ये कहा जा सकता है क्या। देखिए हिंदी मीडियम वाले के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, और सारी बातों को देखिए बोल तो हिंदी में ही रहे हैं, लिख रहे हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको घबराना नहीं है, सारी बातें समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेट आर इज ए रिलेशन ऑफ ए सेट ए, ऑन ए सेट बोलना चाहिए, यहाँ पर ऑन लिख दीजिए। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, देन इट इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। कब कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू सेट R। देखिए क्या है, इसी बात को समझना है, क्या बोला गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये साइन किसका है, फॉर ऑल का साइन है, यस, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होगा कि x जो होगा, वो एलिमेंट जो होगा वो रिलेटेड होगा खुद के साथ रिलेटेड होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एलिमेंट किसी और से रिलेटेड नहीं होगा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सेट ए के एवरी एलिमेंट जो होगा वो खुद से रिलेटेड जरूर होगा, किसी और से भी रिलेटेड हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यस। तो आइए जानते हैं, ये बात को समझने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, सारा बात समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, लेट हमने यहाँ पर ले लिया R इक्वल टू एक ऐसा रिलेशन, सबसे पहले सेट ले लेते हैं, सेट लेकर समझाएंगे आपको, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। लेट L इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी लाइंस हैं उसके सेट को हमने क्या ले लिया, कैपिटल L ले लिया, ठीक, कैपिटल L ले लिया। एंड R एक रिलेशन ले लिया, कैसा रिलेशन, तो इसमें है कि L1 रिलेटेड टू L2, एक लाइन दूसरे लाइन से रिलेटेड तभी होगा जब सच दैट x कहाँ से आ गया जब L1 पैरेलल टू L2, हम यहाँ पर पैरेललिज्म का रिलेशन लिया है, हमने यहाँ पर पैरेललिज्म का रिलेशन लिया, पैरेलल होने का रिलेशन लिया है। एंड आई वांट टू नो दैट इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट। आइए जानते हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। देखिए L जो है एक सेट है, किसका सेट है, तो सभी लाइंस का, सभी रेखाओं का समुच्चय किसी समतल में, किसी प्लेन में, और रिलेशन जो दिया है, संबंध जो दिया है वो पैरेलल होने का दिया है। तो ज़रा सोचिए, यहाँ पर हमने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट में, वो सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। तो देखिए जितने भी लाइंस होंगे वे सारे लाइन अपने आप के पैरेलल होंगे कि नहीं। अगर हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचते हैं तो क्या ये लाइन अपने आप के पैरेलल है कि नहीं, ये L पैरेलल L लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ओवरलैप कर रहा है बात अलग है, बट वी नो दैट टू लाइन्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर एट इक्वल डिस्टेंस। देखिए दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होता है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल कब है, क्योंकि दोनों के बीच हमेशा इक्वल डिस्टेंस है। तो ये लाइन खुद के साथ पैरेलल होगा कि नहीं,
तो होगा, क्योंकि खुद के साथ वो जीरो डिस्टेंस पर हमेशा है, राइट। तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू एल, मतलब जितने भी लाइंस हैं इस सेट में, लाइंस के सेट में, वे सारे लाइंस क्या होंगे कि वे लाइन पैरेलल होगा अपने आप के साथ, पैरेलल होगा अपने आप के साथ। देयरफॉर फॉर एल बिलोंग करेगा कहाँ, आर में, मतलब कोई भी एलिमेंट हम लेंगे इस सेट में से तो वो खुद के साथ रिलेटेड होगा, बिकॉज ये पैरेलल होने का रिलेशन है, तो पैरेलल खुद के साथ होता है एलिमेंट्स, यहाँ पर लाइंस, इसलिए तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये ज्योमेट्रिकल हमने एक एग्जाम्पल लेकर समझाया कि अर्थमेटिकल एक न्यूमेरिकल टाइप का लेकर अभी समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बताएं कि एक हमने सेट ले लिया लाइंस का, और इस लाइंस के सेट पर एक रिलेशन पैरेलल होने का डिफाइन हो रहा है, और पैरेलल कोई भी लाइन जो होता है खुद का पैरेलल होता है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये मस्ट है, होगा ही होगा। क्लियर है बात, नहीं समझे अगर एक बार और आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, ठीक। देखिए, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन या कोई लाइन और के भी तो पैरेलल होगा, सोच सकते हैं आप, बट ज़रा सोचिए, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होगा, हमें यही शो करना है, केवल किसी और के भी पैरेलल होगा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बस इतना ही देखना है कि सारे एलिमेंट जो सेट के हैं वे खुद से रिलेटेड हैं या नहीं हैं, बस, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल अभी बोले ना, देखिए बताते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में लेट करते हैं ए इक्वल टू यहाँ पर सेट, इसमें हमने एलिमेंट्स ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिए, और इसमें हम ले लिए क्या, तो इस टाइप का ले लिए x सच r इक्वल टू ले लिए x कॉमा वाई सच दैट x इज greater than less than or equal to y where x and y belongs to set A। देखिए यहाँ पर जो हमने रिलेशन लिया है, इसमें लिया है कि इस सेट का एलिमेंट एक दूसरे से तभी रिलेटेड होगा जब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस देन या तो इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस देन या तो इक्वल होगा, मतलब कम होगा या तो बराबर होगा। तो हम लोग इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 के बराबर तो है ना जी। अब हम लोग देखिए 1 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, 1 2 से छोटा है तो बोला ही फर्स्ट वाला सेकंड वाला से छोटा हो सकता है। अच्छा 1 3 भी होगा, फिर क्या, तो 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा, फिर इसके बाद देखिए क्या क्या आएगा इसमें, 2 2 2 तो होगा ही, बिल्कुल होगा, 2 3 भी होगा, और क्या होगा, तो और इसमें 2 4 भी होगा, और क्या होगा, 2 5 भी होगा, फिर इसके बाद देखिए 3 3 भी होगा, 3 4 भी होगा, फिर देखिए 3 5 भी होगा, फिर क्या होगा, तो 4 4 होगा, फिर क्या होगा, 4 5 होगा, और लास्ट में 5 5 होगा। अब ज़रा देखिए इस टाइप का हमने एग्जाम्पल ले लिया, इतने सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं और हम लोग को रिफ्लेक्सिव के बारे में जानना है, तो ज़रा देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स देखिए खुद से ज़रूर रिलेटेड है, यहाँ है 2 भी रिलेटेड है खुद से, 3 भी रिलेटेड है खुद से, 4 भी रिलेटेड है खुद से, 5 भी रिलेटेड है खुद से, तो लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, मतलब जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वे सारे एलिमेंट्स खुद से ज़रूर रिलेटेड हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। समझ में आया बात? चलिए
बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, आप सोच रहे होंगे कि दूसरा से भी तो रिलेटेड है। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई एलिमेंट को केवल खुद से रिलेटेड होना चाहिए, इसके ईच एलिमेंट को इटसेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि अदर से रिलेटेड हो या ना हो, इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि अदर से रिलेटेड होना है या नहीं होना है, बट इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। बट एक बात और, इसके सारे एलिमेंट को होना चाहिए रिलेटेड, ठीक है भी आप, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइमेट्रिक रिलेशन। हाँ, साइमेट्रिक रिलेशन देखिए, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या है? साइमेट्रिक रिलेशन है। क्या होता है साइमेट्रिक रिलेशन? तो देखिए साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक संबंध जो किसी समुच्चय ए पर डिफाइन होता है उसे हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अगर उसमें कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो और वो एलिमेंट भी उसी रिलेशन से इससे रिलेटेड हो। नहीं समझें? देखिए लिख कर बताते हैं आपको। लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन कहाँ? लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए, देन it is said to be, it is said to be, it is said to be a symmetric relation। ये क्या कहलाता है? ये एक साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ये एक क्या कहलाता है? साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। कब? तो इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल a, b belongs to R, a, b belongs to R implies B, A also belongs to R। समझने का प्रयास करिए। देखिए इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने बताया कि अगर A कोई सेट है और उस पर कोई रिलेशन R डिफाइन हो रहा है, ठीक, तो उस रिलेशन को ही हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं हम लोग? तब कहते हैं साइमेट्रिक रिलेशन जब उसमें से कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, A अगर B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड है उसी रिलेशन से, तो हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अभी आपको एक एग्जाम्पल लेकर पहले की तरह दिखा रहे हैं, समझने का प्रयास करिए, सारा बात समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, लेट L be a relation, L be a set of all lines in a plane, एक प्लेन में जितने भी स्ट्रेट लाइन्स हैं उसका सेट हमने ले लिया। क्या सेट? हमने ले लिया L, ठीक। और हमें क्या करना है? तो एक रिलेशन लेते हैं एंड R be a relation, R एक रिलेशन लेते हैं। कैसा? तो ले लिए कि एक लाइन दूसरे लाइन से रिलेटेड तभी होगा जब वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए फिर हमने पैरेलल वाला ही लिया, परपेंडिकुलर वाला भी लेकर बताएंगे। देखिए यहाँ पर भी पैरेलल होने का रिलेशन है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन से रिलेटेड तभी होगा जब एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो जरा देखिए ये साइमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं? होगा साइमेट्रिक रिलेशन ना? होगा। जानते हैं क्यों? ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं, लेट कर लेते हैं कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है कहाँ? R में। लेट कर लिए कि A B से रिलेटेड है तो A की जगह L1, B की जगह L2 ले लिए। अगर हम लोग L1 L2 को एक दूसरे से रिलेटेड है ऐसा मान लिए, इसका मतलब यही ना, दैट इज यही ना हुआ कि L1 पैरेलल है L2 का। और हम लोग जानते हैं कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2, देन L2 मस्ट बी पैरेलल टू L1। तो हम लोग L1 को L2 के पैरेलल बोल रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, देयरफॉर L2, L1 मस्ट बिलोंग्स टू सेट R, राइट। देयरफॉर R इज, और ये सारे एलिमेंट के लिए होगा, कोई भी L1 अगर L2 से रिलेटेड है तो L2 भी L1 से रिलेटेड होगा, इसलिए R जो होगा यहाँ पैरेलल होने का रिलेशन जो होगा इज ए साइमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन होगा? एक साइमेट्रिक रिलेशन होगा, श्योर होगा,
कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप कमेंट में बताएं, अगर समझ गए तो बताएं कि हाँ समझ गए, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से है रिलेटेड तो दूसरा एलिमेंट भी पहला एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, कभी कभी नहीं भी होता है। हाँ देखिए हम एक और एग्जाम्पल लेकर दिखा रहे हैं, बताइएगा उसमें होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 2, और इसमें हमने ले लिया लेट a इक्वल टू, इसमें ले लिए 1 2 3 4 5 6 और r इक्वल टू हमने ले लिया क्या, x कॉमा y सच दैट x डिवाइड्स क्या, x डिवाइड्स y, ऐसा ले लिए, ठीक। चलिए तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 1 तो आएगा ही, बहुत बड़ा हो गया ना, इसमें कम एलिमेंट्स कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काम तो वही करना है, समझना है। ध्यान से देखिए 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, बिकॉज 1 तो सबको डिवाइड करेगा ना, तो 1 4 भी होगा। चलिए फिर इसके बाद 2 1 होगा, नहीं होगा ना 2 1, 2 2 होगा, और फिर क्या होगा 2 3 होगा, नहीं होगा 2 4 होगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या, तो 3 3 होगा, फिर क्या होगा 4 4 होगा। अब आप ज़रा देखिए, इसमें कोई एलिमेंट अगर किसी से रिलेटेड है तो क्या उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 भी 1 को कर रहा है, कहीं देखिए इसमें है लिखा हुआ, नहीं है, तो लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स तो कर रहा है आर में, बट 2 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है। देखिए फेल हो गया ना, ये साइमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, और भी है 1 4 तो रिलेटेड है बट 4 1 रिलेटेड नहीं है, तो इस तरह से एक जगह फेल कर गया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट ए साइमेट्रिक रिलेशन, नॉट ए साइमेट्रिक रिलेशन, आर एक साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। यस, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन को देखिए समझने के लिए ऐसा नहीं है कि पिछले दोनों बताए हैं उस पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट है, ये अलग है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक से अलग है, ठीक। देखिए तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, यस, लेट आर बी ए रिलेशन, let R be a relation on a set A। अगर हम किसी सेट A पर R को एक रिलेशन लेट कर ले, कैसे डिफाइन हो रहा है, तो किसी भी तरह डिफाइन हो, अगर R किसी सेट A पर डिफाइन हो रहा है, एक रिलेशन है, देन इट इज सेड टू बी, तो इसे हम कह सकते हैं क्या, इट इज सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसे ही हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन कब कह सकते हैं, तो इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल a, b belongs to R, a, b belongs to R, b, c belongs to R, b, c belongs to R implies a, c also belongs to R। देखिए इसमें क्या बताए हैं, इसमें हमने बताया कि अगर a, b, c अगर कोई 3 एलिमेंट ऐसा है सेट A में, जिस सेट पर ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है, उसमें से 3 एलिमेंट A, B, C लेना है, जिसमें A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तो A भी रिलेटेड होना चाहिए किससे, C से।
अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए रिलेटेड होना चाहिए किससे, सी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो ही नहीं, तो हम ए सी से रिलेटेड है कि नहीं ये चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कह देते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चीज़ों को समझते हैं। ध्यान से देखिए, सारा बात समझ में आएगा। जैसे वही बात लेट कर लीजिए, लेट एल बी ए सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स। एक ही तरह के एग्जाम्पल्स लेकर समझा रहे हैं, फिर क्वेश्चन करवाएंगे ना तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएगा। लेट एल बी ए रिलेशन, लेट एल बी ए सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड आर इक्वल टू दे दिया यहाँ पर L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2। मतलब यहाँ भी पैरेलल होने का हमने रिलेशन लिया है। अब समझने का प्रयास करिए कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं, लेट कर लेंगे इसमें समझने के लिए, 3 लाइन्स ले लीजिए, लेट L1, L2, L3। अब सोच रहे होंगे 3 लाइन कहाँ से ले लिए। देखिए ट्रांजिटिव वाला में हमें 3 लाइन की ज़रूरत है जी, 3 एलिमेंट्स A, B और C। ठीक, तो देखेंगे L1, L2, L3 हमने ले लिया कहाँ से, सेट L से। ठीक, एंड लेट, और इसमें मान लेंगे कि L1 रिलेटेड है L2 से एंड L2 रिलेटेड है L3 से, ऐसा लेट कर लिया। मतलब L1 दैट इज यही ना कि L1 पैरेलल है L2 का और L2 पैरेलल है L3 का। अब सोचिए, जब L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल, 3 लाइन अगर है L1 L2 L3, L1 अगर L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा ना। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर L1 तो पैरेलल होगा ही L3 का, इसलिए L1, L3 भी बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, R में करेगा। अगर L1 L2 बिलोंग करेगा R में और L2 L3 बिलोंग करेगा R में, तो L1 L3 भी करेगा। इसलिए R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। यस, समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। और एक बात और हम आपको नोट में लिखवा देना चाहेंगे, इस बात को याद रखिएगा आप। एक बात आप नोट में याद रखेंगे क्या, कि इफ A, B रिलेटेड है B से, R से, एंड B, C रिलेटेड है ही नहीं R से, ठीक, देन नहीं है रिलेटेड R से, देन उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में देन R इज सेड टू बी, R इज आल्सो सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, ये एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगर A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है ही नहीं, तो सोचना नहीं आगे, डायरेक्ट उसको ट्रांजिटिव रिलेशन लिखेंगे। क्लियर है बात? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है क्या, नेक्स्ट हमारा टाइप है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर आ गए। देखिए क्या है इसमें क्या है, समझते हैं बातों को, चीज़ों को समझिए। लेट R be a relation, कहाँ रिलेशन, ऑन ए सेट A, ठीक, then it is said to be, तभी से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, it is said to be an equivalence relation, equivalence relation। कब कह सकते हैं, तो if and only if, ये तभी कह सकते हैं जब R क्या होगा, R इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक भी होना चाहिए, एंड ट्रांजिटिव। ठीक, मतलब अभी जो आप 3 चीज़ पढ़े, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। उस केस में उसे हम क्या बोलेंगे,
उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है बात। तो और ये तीनों चेक करने के लिए सीखे ही हैं। इसमें क्या सीखे हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, फिर इसमें क्या सीखें, इसमें सीखे कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक, इसमें क्या सीखें, इसमें आप सीखें कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इस केस में हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो तीनों को जो सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सीख लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की सारी बातें करेंगे। देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर वाला एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, साथ में आप भी पढ़िए, समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट एल बी ए सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन एंड लेट आर स्टैंड्स फॉर perpendicular to find whether or not the relation R is an equivalence relation। हमें यहाँ एक सेट दे दिया है और बोला है कि उस सेट पर, देखिए जो दिया है उस बात को हम लिखना चाहेंगे, समझ सकते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। समझिए बातों को, क्या दिया है सॉल्यूशन। गिवन जो है उस बात को लिख दीजिए। गिवन है एल, कैपिटल एल है ना, यस कैपिटल एल सेट है। क्या है सेट, एल इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस, जितने भी लाइंस हैं उसके, ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी स्ट्रेट लाइंस हैं उसके, उसमें सारे एलिमेंट्स को, सारे लाइंस को दे दिया उस सेट में। एंड आर इक्वल टू क्या दिया, तो आर इक्वल टू दिया है कि L1 कॉमा L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। मतलब एक लाइन दूसरे लाइन से रिलेटेड तभी होगा जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर इस टाइप का होना चाहिए। ठीक, तो हमें शो करना है कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखते हैं भाई, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। अभी बताएं कि तीनों होना चाहिए। अभी आप लोग तुरंत देखे हैं कि ये इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। ये तीनों रूल को फॉलो करेगा तभी होगा। तो देख लेते हैं क्या है। हाँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये बात को चेक करिए, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। लेट कर लीजिए एक लाइन, लेट एल बिलोंग्स टू सेट एल, उसमें से एक लाइन ले लिए। हम लोग देखेंगे कि क्या ये लाइन खुद से रिलेटेड है। अगर ये लाइन खुद से रिलेटेड होगा या कोई भी लाइन इसका लें इस सेट में से और वो स्वयं से रिलेटेड होगा, देन इट इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम लोग एल एक ले लिए, बट हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर तो नहीं होता है, कि होता है। अगर हम एक लाइन ऐसे खींचें तो क्या लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर है, नहीं है ना, नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि L बिलोंग्स टू L किया, इस लाइन सेट में से हमने L एक एलिमेंट लिया, बट L बिलोंग नहीं किया कहाँ, उस रिलेशन में। मतलब वो लाइन खुद से रिलेटेड नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। और आपको अभी बताएं कि अगर तीनों होता है तभी इक्विवेलेंस होता है, हमें इक्विवेलेंस चेक करना था, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। देयरफॉर, या लास्ट में लिख दीजिए हेंस आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों, क्लियर पता चला। चलिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बात। तो इस तरह से आप लोग इनमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ें। बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया गया, आप चीज़ों को समझे होंगे। और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी पढ़कर आपकी तरह तेज हो जाएगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।